स्वागत करता हूं बच्चों आपका वनाइक एकेडमी में। आज हम सितंबर 2014 में से ईवीएस के एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है। यह दो धातुएं हैं। सही उत्तर होगा तांबा और टीन। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। सही उत्तर होगा सेक कर, तल कर, भून कर। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातःकाल 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातःकाल 4:45 बजे नगर कोयल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2646 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है। सही उत्तर होगा 56। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? सही उत्तर होगा अक्टूबर से दिसंबर। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो इन कथनों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल तक होता है। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो इस पैराग्राफ को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। यह गांव होना चाहिए। यह गांव होना चाहिए असम में। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। सही उत्तर होगा 6 बिंदुओं पर। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? सही उत्तर होगा उल्लू। हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। सही उत्तर होगा केरला। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? सही उत्तर होगा अनीमिया।
कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। वे पक्षी हैं चील, बाज, गिद्ध। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी क्रमवार स्थित हैं। दिल्ली के सही उत्तर होगा उत्तर और दक्षिण में। ईवीएस संकेपशन डैश अर्थ प्रयुक्त होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही उत्तर होगा शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पना आधारित प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार के प्रश्न करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। सही उत्तर होगा चिंतन कौशलों में। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। तो इन पद्धतियों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। नलिनी निम्न में से किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? सही उत्तर होगा बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करना। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? सही उत्तर होगा पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। सही उत्तर होगा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। शालिनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन का बॉक्स खोलें और उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। रेशम को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करे। तो इन चरणों को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है।
बेहतर सुझाव हो सकता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। सही उत्तर होगा शिक्षार्थियों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति कौशलों का विकास करना। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वह चीज़ों को खोजें और सीखें। वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के विषय में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाओं का आयोजन करती है। तो इन क्रियाओं को आपने ध्यान से पढ़ लेना है। ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? सही उत्तर होगा डी। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ पढ़ाने के बाद शीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। सही उत्तर होगा उसने प्रकरण पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो इसी के साथ हमारे आज के MCQ कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं कल एक और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।